हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम बात करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 17। मेरे भाई, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर क्या होता है, और वैद्युत फ्लक्स मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चे। और इन पर जितने भी न्यूमेरिकल्स मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, सभी प्रकार के बच्चे न्यूमेरिकल को मेरे भाई इन टॉपिक में आने वाले सभी न्यूमेरिकल को भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, आज की क्लास बहुत ही मेरे भाई बेहतरीन होने वाली है। तो सही बच्चे, कॉपी और पेन निकाल लें मेरे भाई, कुर्सी की पेटी बांध ले दोस्त, क्योंकि बच्चे अगले बच्चे 1 घंटे के अंदर मेरे भाई इन 2 टॉपिक को बच्चों हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही साथ मेरे भाई आपको इन पर आने वाले सभी न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कराएंगे। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, सबसे पहले आज के क्लास में हम बात करेंगे क्षेत्रफल सदिश क्या होता है बच्चे, उसके बाद बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, और फिर मेरे भाई हम बात करेंगे इन पर न्यूमेरिकल्स जो है आपके एग्जाम में आते हैं, उनकी भी चर्चा बच्चे करेंगे। मेरे भाई, आज की क्लास का आपका पहला टॉपिक रहेगा क्षेत्रफल सदिश, यानी कि एरिया वेक्टर क्या होता है। देखो बच्चे मेरे भाई, अब तक आपने बच्चे पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल बच्चे एक अदिश राशि है, यानी कि उसको आपने अदिश राशि की तरह बच्चे बिहेव किया होगा, व्यवहार बच्चे। यानी किसी वर्ग का क्षेत्रफल बच्चे आपने भुजा स्क्वायर पढ़ा है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई पढ़ा है बच्चे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर पढ़ा है। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। लेकिन मेरे भाई वास्तविकता में क्या है, तो बच्चे आज के बाद आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, उसमें केवल परिमाण नहीं होता बल्कि दिशा भी होती है। तो क्या सर हमें अभी तक जो पढ़ाया गया था वो गलत पढ़ाया गया था? नहीं बच्चे, देखो ऐसा नहीं मेरे भाई। आपकी बच्चे जो डिमांड बच्चे जितना सिलेबस की है बच्चे, उतना आपको पढ़ाया जाता है पिछली क्लासों में। मेरे भाई पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया था बिल्कुल सही है बेटा। लेकिन मेरे भाई आज के बाद आपको बच्चे याद रखना है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, यानी कि एरिया बच्चे एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना? ठीक है सर। तो मेरे भाई यहां सबसे पहले बच्चे आप नोट करेंगे कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। बोलो बच्चे, क्लियर है? कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई आज के बाद आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल जो होता है, आपका जो एरिया होता है बच्चे, वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि बच्चे सदिश राशि है। अब मेरे भाई एक आपको डायग्राम बच्चे दिखाएंगे, एकांक लंबकोणीय सदिश। बच्चे आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा बच्चे, एकांक लंब कोणीय सदिश बच्चे, लंब कोणीय सदिश मेरे भाई, एकांक लंब कोणीय सदिश बच्चे, यानी कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बच्चे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बच्चे आपने पढ़ा होगा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बच्चे, ये आपने सदिश चैप्टर 11 में पढ़ा होगा। अगर कोई बच्चे आपका कार्तीय तल बच्चे है, ये एक्स अक्ष है मेरे भाई, ये उसमें वाई अक्ष है बच्चे, ये हमारा जेड अक्ष है। कार्तीय तल बच्चे एक्स वाई जेड अक्ष है ये हमारा, जिसमें बच्चे ये मूल बिंदु है 0,0,0। ठीक है सर। अगर मेरे भाई किसी सदिश को हमें एक्स अक्ष की दिशा में बच्चे दिखाना होता है, तो उसके लिए मेरे भाई हम लोग आई कैप का इस्तेमाल कर रहे थे वहां पे, कहेंगे हाँ सर। अगर बच्चे किसी भी सदिश को हमें वाई अक्ष की दिशा में दिखाना है, तो उसके लिए मेरे भाई हम लोग जे कैप का इस्तेमाल कर रहे थे। और बच्चे सिमिलर बिल्कुल इसी प्रकार अगर किसी राशि को बच्चे हमें
जेड अक्ष की दिशा में दिखाना है तो उसके लिए हम लोग के कैप का बच्चे इस्तेमाल वहां पे कर रहे थे। जहां मेरे भाई आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, कहेंगे जहां आई कैप, जे कैप, के कैप एकांक लंब कोणीय सदिश है, एकांक लंब कोणीय, लंब कोणीय, बच्चे लिख लेंगे मेरे भाई यहां एकांक लंब कोणीय सदिश है, एकांक लंब कोणीय सदिश हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आई कैप, जे कैप, के कैप बेटा क्या है, तो कहेंगे सर एकांक लंब कोणीय सदिश है मेरे भाई। और बच्चे आई कैप का परिमाण, जे कैप का परिमाण, बच्चे के कैप का परिमाण मेरे भाई तीनों का आपका 1 के बराबर होता है। तो प्यारे दोस्त हमने कहा कि एकांक लंब कोणीय सदिश बच्चे आई कैप, जे कैप, के कैप मेरे भाई, अगर किसी सदिश को बच्चे हमें x अक्ष की दिशा में दिखाना है तो उसके लिए बच्चे हम लोग आई कैप लिखते हैं। किसी सदिश को बेटा हमें y अक्ष की दिशा में दिखाना है तो उसके लिए हम लोग जे कैप यानी कि एकांक सदिश जे कैप का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चे किसी सदिश को हमें जेड अक्ष की दिशा में दिखाना है तो उसके लिए हमें के कैप का बच्चे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बोलो इतनी बात में मेरे भाई अगर कोई समस्या आपको हो बेटा तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे भाई। क्लियर है, कहेंगे हाँ सर ये हमने क्लास 11th में बच्चे आपने पढ़ा होगा। अगर बेटा नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं मेरे भाई, इतनी बात को आप याद रखना कि अगर किसी सदिश को हमें, वेक्टर को हमें x अक्ष की दिशा में दिखाना है बच्चे तो उसे आई कैप का यूज करेंगे वहां पे, और अगर y अक्ष की दिशा में दिखाना है तो जे कैप का इस्तेमाल करेंगे, और हमें z अक्ष की दिशा में अगर कोई सदिश दिखाना है तो उसके लिए हम के कैप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर, अब मेरे भाई आइए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्त यहां पे हमने कहा बच्चे हमारे पास जो है मेरे भाई क्या है, कहेंगे सर हमारे पास दोस्त यहां पे कुछ इस प्रकार से बच्चे निर्देशांक बच्चे ज्यामिति हमारा x अक्ष, y अक्ष बच्चे और z अक्ष है। ठीक है सर, ये मेरे भाई x अक्ष हो गया, ये आपका बेटा y अक्ष हो गया, और बच्चे ये हमारा z अक्ष हो गया। अब मेरे भाई यहां पे xy तल में बच्चे आपके पास एक वर्ग है बच्चे, क्या है सर, एक वर्ग मेरे भाई है a b c d बच्चे। मेरे भाई यहां पे एक वर्ग ए बी सी डी बच्चे XY तल में है जिसकी प्रत्येक भुजा मेरे भाई स्मॉल ए है। ठीक है सर, तो बच्चे ये बताओ वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, कहेंगे सर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। तो बच्चे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, कहेंगे सर वर्ग का क्षेत्रफल आपका भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का स्क्वायर होता है। तो मेरे भाई आपकी भुजा क्या है, कहेंगे सर एक भुजा बच्चे आपका AB है, एक भुजा बच्चे क्या है, कहेंगे सर AB है, AB, और बच्चे एक भुजा आपकी क्या है, कहेंगे सर AD है, तो बच्चे AD लिख दिया हमने। मेरे भाई क्योंकि ये दोनों सदिश राशि हैं बच्चे, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, इसलिए बच्चे भुजाओं पर आप सदिश का निशान बच्चे तीर बच्चे बना देंगे इस प्रकार से, AB सदिश गुणे AD सदिश मेरे भाई। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। बच्चे AB का मान कितना है, कहेंगे सर स्मॉल a है, तो बच्चे यहां a लिख लो, इनटू मेरे भाई AD का मान क्या है, कहेंगे सर ये भी स्मॉल a है। ठीक है सर, ये तो मेरे भाई आपका परिमाण हो गया किसका, कहेंगे सर सदिश आपका AB का परिमाण बच्चे a, और बच्चे AD का परिमाण भी a है, यानी कि आपका वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बच्चे आ गया a स्क्वायर। क्या आ गया सर, मेरे भाई यहां पे आपका वर्ग ABCD का क्षेत्रफल a इंटू a यानी कि वर्ग बच्चे a का वर्ग आ गया। ठीक है सर, अब बच्चे हमने कहा क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, तो बच्चे अभी तो हमने केवल परिमाण लिखा है, अब दिशा लिखेंगे यहां। अब देखो बच्चे दिशा कैसे निकालेंगे, अगर मेरे भाई यहां पे जो x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष है बच्चे, ये तीनों एक दूसरे के बच्चे लंबवत होते हैं। क्या होते हैं सर, लंबवत होते हैं।
तो मेरे भाई एक बात आपको बच्चे और याद रखना है, यहां पे एक्स वाई और जेड अक्ष क्या होते हैं, कहेंगे सर आपस में लंबवत होते हैं बच्चे। क्या होते हैं, कहेंगे सर लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। देखो बच्चे मेरे भाई एक बात आपको याद रखना है कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों अक्ष बच्चे एक्सिस जो है आपस में एक दूसरे के अभिलंबवत या फिर लंबवत होते हैं। मेरे भाई अगर ये एक्स अक्ष इस दिशा में है बेटा, वाई अक्ष ऊपर की दिशा में है, तो बच्चे जेड जो मेरे भाई होगा ये बोर्ड के बाहर बच्चे, इस तल के बच्चे बाहर मेरे भाई इस प्रकार से बच्चे इस दिशा में होगा बच्चे। कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई इसका जो क्षेत्रफल बच्चे है, देखो इसको आपको डायग्राम बच्चे दिखा के समझाते हैं मेरे भाई। देखो बच्चे ये मान लो कॉपी बच्चे कोई डायरी मेरे भाई है, ये मान लो बच्चे वर्ग है, ये बच्चे एक्स अक्ष है बच्चे, ये हमारा एक्स अक्ष है बच्चे, ये हमारा वाई अक्ष है, तो बच्चे जेड हमारा इस बोर्ड के बाहर होगा। तो जो किसी भी पृष्ठ का बच्चे क्षेत्रफल होगा यानी क्षेत्रफल सदिश होता है, और पृष्ठ के अभिलंबोत बच्चे, देखो पृष्ठ के अभिलंबोत उसको लिखते हैं। तो मेरे भाई अगर ये एक्स वाई तल में बच्चे ये वर्ग बना है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा मेरे भाई ये इस प्रकार से बच्चे क्षेत्रफल क्या होगा, कहेंगे सर ये जेड अक्ष में बच्चे इस प्रकार से बाहर की ओर होगा। यानी मेरे भाई यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, कहेंगे सर के कैप। क्या लिखेंगे सर, के कैप। क्योंकि बच्चे हमारा इसका क्षेत्रफल जो है जेड अक्ष में है, इसलिए मेरे भाई हम किसी भी जेड अक्ष में एकांक बच्चे सदिश को दिखाने के लिए के कैप का देखो इस्तेमाल करते हैं। हमने बताया अभी कि अगर जेड अक्ष में कोई चीज है बच्चे तो उसको दिखाने के लिए के कैप का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे भाई इसका एरिया जो होगा आपका बच्चे इस तरह से के कैप में मेरे भाई देखो इस प्रकार से मेरे दोस्त आपका के कैप में बच्चे एरिया आ जाएगा। या फिर बच्चे इसका एरिया देखो मेरे भाई, इसका एरिया बच्चे या तो के में आप लिख लो बच्चे, यानी कि जेड अक्ष में के कैप से। लेकिन मेरे भाई इसका एरिया हम पीछे की तरफ भी तो लिख सकते हैं बेटा, ऐसे देखो मेरे भाई, ये तो एरिया बच्चे ऐसे ले लो आप, ये मेरे भाई एरिया जो है इसका पीछे बच्चे देखो इस प्रकार से ले लो बच्चे, देखो ऐसे मेरे भाई, ठीक है ना। कहेंगे हाँ सर एरिया इधर है बच्चे तो प्लस के कैप लिखे, एरिया बच्चे पीछे लेंगे मेरे भाई तो कहेंगे सर माइनस के कैप बच्चे। तो मेरे भाई इसको अथवा करके और बच्चे इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू माइनस के कैप बच्चे, दोनों ही बच्चे बिल्कुल सही है। यानी कि बच्चे अगर इसका एरिया क्षेत्रफल जेड अक्ष में लेंगे तो प्लस का के कैप लगाएंगे बच्चे। इसके पीछे मेरे भाई बोर्ड के देखो ये एक्स अक्ष बच्चे, ये वाई अक्ष बच्चे मेरे भाई, ये हमारा ये z जो है बच्चे वास्तव में बोर्ड के ऐसे बाहर बनेगा, लेकिन बच्चे 3D फिगर बोर्ड में नहीं बना सकते मेरे भाई, तो हमने इस तरह से इसमें तिरछा बच्चे दिखा दिया। वास्तव में ये लाइन मेरे भाई बोर्ड से बाहर इस प्रकार निकल रही होगी बेटा आपकी ओर देखो। यानी अगर z बच्चे इस तरफ है बाहर की ओर है तो इसके पीछे बोर्ड के मेरे भाई अंदर की तरफ माइनस z अक्ष रहा होगा, और बच्चे उस अक्ष को लिखने के लिए हम माइनस के कैप का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि जो आपका 2 डायमेंशन फिगर होते हैं बच्चे, द्विविमीय ज्यामिति वाली आकृतियां होती हैं, उनका जो क्षेत्रफल सदिश होता है वह पृष्ठ के अभिलंबवत या तो बेटा बाहर ले लो या फिर आप अंदर ले लो, दोनों ही काम करेगा, दोनों ही चलेगा बेटा। आइए मेरे भाई एक बात बच्चे और समझते हैं एक डायग्राम से इस बात को। मेरे भाई देखो एक बच्चे ये अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष है बच्चे, ये हमारा दोस्त वाई अक्ष है, और बच्चे ये हमारा जेड अक्ष है बच्चे, ठीक है ना। कहेंगे हाँ सर। ये बच्चे आपका क्या है, कहेंगे सर ये मेरे भाई आपका जेड अक्ष है दोस्तों। ये बच्चे आपका एक्स है, ये जेड है बच्चे, ये आपका वाई है। अगर मेरे भाई मान लो एक आपका आयत बच्चे है, क्या है सर, एक आयत मेरे भाई यहां पे है बच्चे, एक आयत मेरे भाई हमने यहां बना लिया जिसकी लंबाई बच्चे L है, चौड़ाई B है बच्चे, और ये आयत आपका ABCD है। क्या है सर, ABCD मेरे भाई है। ये एक आयत है बच्चे ABCD जिसकी लंबाई जो है L है, चौड़ाई B है। तो बच्चे ये बताओ आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, कहेंगे सर आयत ABCD का क्षेत्रफल बच्चे लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है सर,
और मेरे भाई इसका जो अगर एक्स जेड तल में आपका बच्चे आयत बना हुआ है तो इसका जो क्षेत्रफल मेरे भाई देखो, एक्स जेड तल में बेटा ये आयत है, इसका क्षेत्रफल मेरे भाई वाई अक्ष में, देखो वाई अक्ष में, तो इसको आप लिख सकते हो प्लस जे कैप से। या मेरे भाई इसका नीचे वाला अगर क्षेत्रफल लेंगे, देखो ये वाला मेरे भाई, ये वाला नीचे वाला, तो बच्चे इसको लिख सकते हैं अथवा या फिर एल बी माइनस जे कैप, बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि अगर एक्स जेड तल में कोई पृष्ठ बच्चे आपका फिगर बना है, 2 डायमेंशनल द्विविमीय बच्चे फिगर, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा बच्चे वो उसके अगले अक्ष में, यानी कि एक्स जेड में अगर पृष्ठ है तो वाई अक्ष में बच्चे उसका क्षेत्रफल होगा। यानी पृष्ठ बच्चे ऐसे एक्स जेड में रखा है तो इसका क्षेत्रफल मेरे भाई वाई अक्ष में, पृष्ठ के देखो बच्चे अभिलंबोत मेरे भाई, देखो पृष्ठ के बेटा अभिलंबोत इस प्रकार से, ये तो इस प्रकार मेरे भाई इधर, ये तो बच्चे इस प्रकार मेरे भाई इधर, दोनों तरफ बच्चे हो सकता है इसका क्षेत्रफल। तो बच्चे अगर ऊपर लेंगे क्षेत्रफल तो प्लस का जे कैप, नीचे लेंगे मेरे भाई तो माइनस का जे कैप। तो बच्चे इतनी बात को मेरे भाई आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई द्विविमीय ज्यामिति है तो बच्चे उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा यह तो पृष्ठ के बाहर अभिलंबवत, ये तो पृष्ठ के नीचे की ओर अंदर की ओर अभिलंबवत आप ले सकते हो। तो बच्चे इस बात को मेरे भाई यहां नोट करके लिखेंगे, बच्चे नोट लिखेंगे आप, बच्चे नोट पहला लिखेंगे द्विविमीय ज्यामिति, द्विविमीय ज्यामिति, द्विविमीय ज्यामितीय जैसे वर्ग, आयत, वर्ग आयत, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग आयत वृत्त त्रिभुज आदि का क्षेत्रफल सदिश, आदि का क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के अभिलंबवत, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर या अंदर दोनों ओर ले सकते हैं, ले सकते हैं। देखो बच्चे कुछ किताबों में आपके लिखा गया है कि पृष्ठ के अभिलंबोत बाहर की ओर बच्चे, लेकिन मेरे भाई दोनों डायरेक्शन सेम है बच्चे, आप बाहर भी ले सकते हो मेरे भाई, अंदर भी ले सकते हो। अगर 2D फिगर बच्चे है मेरे भाई ध्यान देना बच्चे, अगर ये बच्चे डायग्राम आपका 2D मेरे भाई द्विविमीय ज्यामिति है तो आप एरिया वेक्टर क्षेत्रफल जो है पृष्ठ के अंदर भी ले सकते हैं मेरे भाई और पृष्ठ के बच्चे बाहर भी ले सकते हो। इस बात को मेरे भाई आपको याद रखना पड़ेगा। किंतु मेरे भाई दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, किंतु बच्चे किसी एक प्रश्न में, बच्चे किसी एक प्रश्न में, देखो बच्चे जैसे मान लो आप कोई एक प्रश्न सॉल्व कर रहे हो, उसमें बच्चे आपने एक बार क्षेत्रफल बाहर ले लिया, एक बार बच्चे अंदर उसी प्रश्न में आपने ले लिया, तो बच्चे गलत हो जाएगा मेरे भाई। किसी एक विशेष प्रश्न में बच्चे एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश या तो हम पृष्ठ के बाहर लेंगे बच्चे, या तो इस तरफ मेरे भाई लेंगे बाहर बच्चे, या फिर इस तरफ मेरे भाई अंदर लेंगे। देखो बच्चे बाहर या अंदर मेरे भाई, बाहर बच्चे या अंदर, दो में से एक ही बच्चे आपको लेना है। तो वही बात बच्चे हमने यहां लगी, किसी एक प्रश्न में क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के बाहर या अंदर एक ओर ही लेना है, एक
ओर ही लेना है। ठीक है ना, ठीक है सर। मेरे भाई हमने आपको बताया यहां पे कि द्विविमीय ज्यामिति बच्चे, इसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया आदि का क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर या अंदर दोनों ओर ले सकते हैं, किंतु बेटा किसी एक प्रश्न में क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के बाहर या अंदर एक ओर ही लेना है। मेरे भाई ले तो दोनों तरफ सकते हैं, लेकिन मान लो आप कोई सवाल लगा रहे हो मेरे भाई, तो उसमें क्षेत्रफल सदिश या तो बेटा आप बाहर लेना या फिर मेरे भाई अंदर लेना, केवल एक ही तरफ आप लेके चलना। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई आ गया आपका त्रिविमीय ज्यामिति बच्चे, लेकिन मेरे भाई अब नोट नंबर 3 बच्चे, किंतु त्रिविमीय ज्यामिति बच्चे, त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति बच्चे यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर मेरे भाई, त्रिविमीय ज्यामिति में क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश केवल पृष्ठ के अभिलंबवत, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर लेंगे बच्चे, बाहर की ओर लेंगे। तो बच्चे ये कुछ बातें हैं मेरे भाई आपको याद रखनी है क्षेत्रफल सदिश को लेते हुए। बच्चे अब कुछ डायग्राम मेरे भाई हम आपको 3D का दिखा दे रहे हैं। देखो बच्चे, जैसे मेरे भाई हमने बनाया एक आपका क्या कहेंगे सर, एक डायग्राम बच्चे बेलन का बना लिया मेरे भाई। यहां पे देखो बच्चे, ये एक बेलन है बच्चे, और इस बेलन का मेरे भाई जो क्षेत्रफल सदिश होगा दोस्त, ये आपका कुछ इस प्रकार से बच्चे बनेगा। पृष्ठ के अभिलंबवत बच्चे बाहर की ओर मेरे भाई, ये बच्चे अभिलंबवत बाहर की ओर बच्चे, ये अभिलंबवत मेरे भाई बाहर की ओर बच्चे, ये आपका अभिलंबवत बच्चे बाहर की ओर। यानी अगर कोई आपका 3 डायमेंशन बच्चे फिगर है मेरे भाई, तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश बच्चे होगा वो कुछ इस प्रकार से मेरे भाई, पृष्ठ के अभिलंबवत बच्चे हमेशा बाहर की ओर ही बच्चे बनाएंगे। देख लो मेरे भाई इस प्रकार से। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे एक आध बच्चे डायग्राम आप और समझते हैं बच्चे हम यहां पे। देखो मेरे भाई, यहां पे बच्चे हमने एक बच्चे पेज और ऐड कर लिया। और बच्चे अगर मान लो कोई आपके पास बच्चे कुछ इस प्रकार से घन है बच्चे, मान लो आपके पास बच्चे कोई घन बच्चे बना है ये। ठीक है सर, अगर बच्चे यहाँ कोई घन है मेरे भाई, ये भी 3D फिगर बच्चे है कुछ इस प्रकार से। ठीक है सर, ये बच्चे घन है मेरे भाई, तो इसका भी बच्चे क्षेत्रफल सदिश जो होगा दोस्त, इसका भी बच्चे जो क्षेत्रफल सदिश हो मेरे भाई, वह भी बच्चे इसके अभिलंबवत बच्चे बाहर की ओर बच्चे, ये बाहर की ओर बच्चे, ये इसका बच्चे बाहर की ओर मेरे भाई, इसका बच्चे ये बाहर की ओर, कुछ इस प्रकार से बच्चे बनाएंगे मेरे भाई। यानी जो क्षेत्रफल सदिश बच्चे होगा आपका, पृष्ठ के अभिलंबवत बच्चे हमेशा बाहर की ओर बच्चे यहां पे आप बनाएंगे। ठीक है ना, ठीक है सर। देखो बच्चे इस तरह मेरे भाई, पृष्ठ के अभिलंबवत बच्चे बाहर की ओर। तो मेरे भाई आपको याद रखना है इस तरह से डायग्राम में कि अगर बच्चे 2D फिगर है तो क्षेत्रफल सदिश आप अंदर या बच्चे बाहर दोनों ले सकते हो। लेकिन मेरे भाई अगर आपका 3D फिगर है दोस्त यहां पे, तो एरिया वेक्टर बच्चे कुछ इस प्रकार से आप बाहर की ओर ही बच्चे दिखाओगे। देख लो मेरे भाई, तो क्षेत्रफल सदिश बच्चे आपका 2 डायमेंशनल फिगर में अगर एरिया बच्चे इसका A है मेरे भाई, तो एरिया वेक्टर दोस्त कुछ इस प्रकार से बच्चे आप यहाँ पे दिखाओगे। ठीक है ना, ठीक है सर। मेरे भाई इसका एरिया हमने यहाँ पे A1 बच्चे A1 मान लिया बच्चे, इसको हमने AA मान लिया, क्योंकि बच्चे यहाँ का क्षेत्रफल बच्चे अलग होगा बच्चे और यहाँ का क्षेत्रफल बच्चे अलग होगा, इसलिए हमने इसको A मान लिया बच्चे, इसको A1 मान लिया, जिसके बच्चे डिफरेंस ना हो, है ना।
ठीक है सर। बच्चे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2 पाई आर एच होता है। बच्चे इसका गोले का बच्चे वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए बच्चे हमने एक को ए कह दिया, दोनों को बच्चे यहाँ A1 कह दिया। अब मेरे भाई बिल्कुल सेम मेरे दोस्त यहाँ पे अगर इसका क्षेत्रफल बच्चे लिखेंगे तो कुछ इस दिशा में बच्चे देखो मेरे भाई, इसका क्षेत्रफल बच्चे इस तरफ ए वेक्टर लगाएंगे बच्चे, एरिया इसका। यहां मेरे भाई इसका क्षेत्रफल दोस्त कहां लगाएंगे, कहेंगे बच्चे सर इसका क्षेत्रफल बच्चे इनके अभिलंबोत बच्चे, देखो मेरे भाई इसके दोस्त अभिलंबोत यानी XY तल में है बच्चे, इसका क्षेत्रफल मेरे भाई Z तल में बच्चे इस प्रकार से होगा ए वेक्टर। ठीक है ना, ठीक है सर। मेरे भाई यहां पे एरिया जो होगा आपका, अगर 2D फिगर है बच्चे तो पृष्ठ क्या, देखो मेरे भाई अगर 2D फिगर है तो बाहर लंबवत ले लो बच्चे या फिर अंदर बना दो लंबवत। अगर बच्चे 3D मेरे भाई है इस प्रकार का तो बच्चे केवल आपको बाहर ही अभिलंबवत कुछ इस प्रकार से बच्चे या फिर इस प्रकार से आपको दिखाना है। आपको बच्चे ये क्षेत्रफल सदिश मेरे भाई क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, कहेंगे हाँ सर। बच्चे अगर 2D फिगर है तो क्षेत्रफल सदिश बाहर अंदर बच्चे दोनों दिखा सकते हैं, और अगर 3D फिगर बच्चे है तो क्षेत्रफल सदिश बच्चे हमेशा ही बाहर की तरफ बच्चे दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे, कहेंगे सर बाहर की तरफ। देखो बच्चे एक मेरे भाई हम यहां पे आपको वृत्त बना के भी दिखा दे रहे हैं, देख लो बच्चे मेरे भाई, देख लो ये बच्चे आपका एक वृत्त है। अगर बच्चे यहां हम क्षेत्रफल सदिश दिखाएं मेरे भाई तो इस प्रकार से बच्चे पृष्ठ के अभिलंबोत बच्चे बाहर की ओर बच्चे इस प्रकार से यहां दिखाएंगे। देख लो दोस्तों ये बच्चे आपका वृत्त है मेरे भाई, यहां पर आपका जो क्षेत्रफल सदिश बच्चे बन रहा है इस प्रकार से बच्चे पृष्ठ के अभिलंबोत बाहर की ओर बच्चे आप इसका एरिया वेक्टर बच्चे ए वेक्टर मेरे भाई, ए वेक्टर बच्चे ए वेक्टर, इसका क्षेत्रफल सदिश मेरे भाई पृष्ठ के अभिलंबोत जो है बाहर की ओर ही दिखाएंगे। अगर बच्चे 3D फिगर है तो बच्चे ये क्या है, कहेंगे सर गोला है मेरे भाई। क्या है सर, गोला मेरे भाई स्फेयर है, गोला बच्चे स्फेयर है। बच्चे स्फेयर एक 3D फिगर है बच्चे, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बच्चे अभिलंबवत मेरे भाई बाहर की ओर। बच्चे यहां से मेरे भाई भी गोला देखो बच्चे फुटबॉल जैसा होता है तो इसका बच्चे क्षेत्रफल इधर भी होगा बाहर की तरफ मेरे भाई, इसके अंदर बोर्ड क्या होगा बाहर की तरफ बेटा, यानी कि फुटबॉल से बच्चे बाहर की तरफ आप क्षेत्रफल सदिश मेरे भाई हर दिशा में आप इस तरह से दिखाओगे यहां पे। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि आप क्षेत्रफल सदिश बच्चे समझ गए होंगे। देखो मेरे भाई अभी तक हमने आपको बताया है कि अगर द्विविमीय ज्यामिति है तो बच्चे क्षेत्रफल सदिश या तो अंदर बना लो बेटा या तो बाहर बना लो, दोनों चलेगा। लेकिन मेरे भाई एक किसी सवाल में जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आप केवल अंदर बनाओगे बेटा या केवल बाहर बनाओगे, है ना, ठीक है सर। मेरे भाई दूसरा पॉइंट हमने कहा कि अगर कोई द्विविमीय बच्चे त्रिविमीय ज्यामिति है, जैसे बच्चे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया बच्चे, गोला हो गया, तो यहां पे आपका क्षेत्रफल सदिश केवल बच्चे बाहर की ओर बनेगा। बच्चे केवल कहां बने, कहेंगे सर बाहर की ओर। अब मेरे भाई आइए समझते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चे क्या होता है। देखो मेरे भाई मान लो बच्चे आपके पास कोई पृष्ठ है बच्चे, और इस पृष्ठ से बच्चे जो भी आपकी अभिलंबवत बच्चे बल रेखाएं गुजर रही होंगी मेरे भाई, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत बच्चे जितनी भी बल रेखाएं बच्चे गुजरती हैं, वैद्युत बल रेखाएं, उसी की संख्या को मेरे भाई आपका फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, फ्लक्स बोलते हैं मेरे भाई। किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को मेरे भाई, किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं बच्चे। इसको आपको याद रखना है मेरे भाई। तो इसकी बच्चे डेफिनेशन क्या है लिखेंगे, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, पृष्ठ के अभिलंबवत, अभिलंबवत, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल
रेखाओं की संख्या को किसी पृष्ठ के अभिलंबोत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो बच्चे, हमने कहा किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मेरे भाई वैद्युत फ्लक्स बच्चे किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, मान लो बच्चे ये हमारा पृष्ठ है बच्चे, एक क्या डायरी बच्चे पृष्ठ है, इसके अभिलंबवत बच्चे देखो इस प्रकार से मेरे भाई, इसके अभिलंबवत जितने भी वैद्युत बल रेखाएं बच्चे इसको फाड़ कर घुस कर बच्चे निकल रही हैं। इधर बच्चे इधर से एंटर की, इधर बच्चे निकल गई। जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं बच्चे इसके अभिलंबवत गुजर रही हैं, उनकी संख्या को मेरे भाई वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो बच्चे मेरे भाई इसके आगे आप लिखेंगे इसे फाई बच्चे ई स्मॉल, मेरे भाई सफिक्स में छोटा सा बच्चे ई, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं बच्चे, इसे फाई ई मेरे भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसे बच्चे फाई ई से मेरे भाई प्रदर्शित करते हैं। यह एक बच्चे अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है बच्चे, क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो कहेंगे सर यह एक अदिश राशि है। बच्चे यह एक नंबर है, संख्या है, इसलिए बच्चे इसको एक अदिश राशि कहते हैं। मेरे भाई मान लो ये बच्चे आपका एक पृष्ठ है और बच्चे इस पृष्ठ से मेरे भाई आपकी वैद्युत बल रेखाएं बच्चे कुछ इस प्रकार से मेरे भाई निकल रही हैं। बच्चे देखो एक बल रेखा बच्चे ये गई, एक बच्चे रेखा ये गई 2, मेरे भाई यहां एक रेखा गई ये 3। बच्चे मेरे भाई अगर मान लो यहां 3 रेखाएं बच्चे वैद्युत बल रेखाएं गुजरी हैं, तो बच्चे इसका फ्लक्स मान लेते हैं 3 है। क्या है सर? 3 है। और मान लो बच्चे एक पृष्ठ ये है दोस्त, एक पृष्ठ ये है बच्चे, इससे आपके पास बच्चे कितनी रेखाएं गई? मान लेते हैं बच्चे यहां से इसके अभिलंबोत बच्चे 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा। मेरे भाई अगर 5 रेखाएं बच्चे गुजरी हैं इसके अभिलंबोत मेरे भाई, तो मान लो बच्चे इसका क्या फ्लक्स है? कहेंगे सर इसका फ्लक्स फाई का मान 5 है। बच्चे किसी भी पृष्ठ के अभिलंबोत जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी बच्चे उसका फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। तो मेरे दोस्त हमने क्या बताया? वैद्युत फ्लक्स क्या है सर? तो बच्चे वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो कहेंगे सर किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मेरे भाई इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। क्या है सर? एक अदिश राशि है। मेरे दोस्त इसके आगे समझते हैं बच्चे, इसका मेरे भाई जो फॉर्मूला होता है बच्चे, फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट बच्चे वेक्टर ए। क्या होता है सर? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। मेरे भाई क्या होता है सर? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बच्चे होता है। यानी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश मेरे भाई इनका दोनों का बच्चे डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणन होता है। मेरे दोस्त अगर यहां मात्रक की बात करें मेरे भाई, तो इसका मात्रक क्या होगा? तो कहेंगे सर इसका मात्रक मेरे भाई होता है बच्चे वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, और बच्चे क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर। तो बच्चे इसका मात्रक हो गया मेरे भाई क्या? कहेंगे सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। बच्चे इसका एक मात्रक और मेरे भाई होता है क्या? कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र का बच्चे एक मात्रक और है वोल्ट पर मीटर, इंटू बच्चे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो
तो मेरे भाई 1 मीटर से बच्चे यहाँ 1 मीटर अगर काट देंगे बच्चे, 1 मीटर से बच्चे 1 मीटर कट गया तो आ गया वोल्ट मीटर मेरे भाई। क्या आ गया सर? वोल्ट मीटर। तो बच्चे यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र का आपको 2 मात्रक बच्चे बताया है। कौन कौन सा? कहेंगे सर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, और बच्चे एक बताया हमने वोल्ट मीटर। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई जैसा कि हमने क्लास 11th में बच्चे पढ़ा है फॉर्मूला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? कहेंगे सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है सर? ए बी कॉस थीटा। बच्चे वैसे ही मेरे भाई अगर हम यहाँ डॉट हटाएंगे तो बच्चे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कहेंगे सर बन जाएगा आपका ये फॉर्मूला दोस्तों, क्या कहेंगे सर? ई ए कॉस थीटा। क्या होगा सर? ई ए कॉस थीटा। अब बच्चे थीटा क्या है? तो कहेंगे सर थीटा ई व ए के बीच का कोण है। देखो बच्चे इसको हम आपको अगले पेज पे समझाते हैं। मेरे भाई हमने कहा वेक्टर बच्चे फाई यानी कि फ्लक्स, बच्चे वैद्युत फ्लक्स को बच्चे फाई ई लिखते हैं। फाई ई बराबर, देखो बच्चे यहां भी मेरे भाई आपको फाई ई लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चे हमने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चे फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है सर। हमने कहा बच्चे अगर डॉट हटाएंगे तो आएगा ई ए कॉस थीटा। क्या आएगा? ई ए कॉस थीटा। अब बच्चे जो आपका कॉस थीटा है बच्चे, ये थीटा क्या है? तो मेरे भाई हमने कहा मान लो बच्चे ये एक पृष्ठ है आपका। ठीक है सर, ये पृष्ठ है बच्चे। मेरे भाई इससे ये इसका एरिया वेक्टर बच्चे, इसके अभिलंबवत इसका क्षेत्रफल सदिश है। और बच्चे इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं मेरे भाई, ये वैद्युत क्षेत्र के साथ बच्चे यानी क्षेत्रफल सदिश के साथ थीटा कोण पर बच्चे हैं। कितने कोण पर? कहेंगे सर थीटा कोण पर। ये बच्चे वैद्युत क्षेत्र है। तो मेरे भाई अगर एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दिशा में ना हो बच्चे, किसी एंगल पर हो, किसी कोण पर हो, तो जो आपका फ्लक्स का बच्चे फॉर्मूला बनेगा फाई ई बराबर बच्चे बन जाएगा। क्या कहेंगे सर? ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा। अब मेरे भाई यहां आपको ध्यान देना है ये बात कि जो बच्चे आपका क्या है? कहेंगे सर आपका ई है वैद्युत क्षेत्र है बच्चे, ए क्षेत्रफल है मेरे भाई, और फाई बच्चे क्या है? कहेंगे थीटा बच्चे यहां वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण है मेरे भाई। लिखेंगे यहां जहां बच्चे इस प्रकार से लिख देंगे, जहां थीटा वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच का कोण है। क्या है? कहेंगे सर कोण है। देख लो बच्चे मेरे भाई हमने कहा जहां थीटा क्या है? कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश बच्चे ए के बीच का कोण है। आपको बच्चे याद रखना है मेरे भाई कि जो बच्चे आपका ए वेक्टर है क्या है? कहेंगे सर क्षेत्रफल सदिश है बच्चे, क्षेत्रफल सदिश मेरे भाई एरिया वेक्टर है। और बच्चे वैद्युत क्षेत्र ई है। ई क्या है? कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है बच्चे। ठीक है ना? ठीक है सर। मेरे भाई आपको हमने बताया कि फाई ई क्या है? कहेंगे सर ई ए कॉस थीटा है बच्चे, और यहां पे जो ए बच्चे है वैद्युत क्षेत्र है, ए क्या है? कहेंगे सर एरिया है, और थीटा बच्चे दोनों के बीच का कोण है। अब मेरे भाई देखो ध्यान से, हमने आपको पिछले पेज बच्चे यहां बताया कि फाई बच्चे होता है ई ए कॉस थीटा। इसका मेरे भाई मात्रक है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलाम बेटा, एरिया का मीटर स्क्वायर तो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम बच्चे, या फिर वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक और बच्चे हमने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र में वोल्ट पर मीटर। तो बच्चे अगर वोल्ट पर मीटर लिखेंगे इनटू एरिया का मीटर स्क्वायर, तो बच्चे मीटर स्क्वायर से बच्चे मीटर काटेंगे तो आएगा वोल्ट मीटर। क्या आएगा सर? वोल्ट मीटर। मेरे भाई अगर इसे बीमा लिखे हम, क्या सर? बीमा। देखो बच्चे अगर बीमा हम लिखें फ्लक्स यानी फाई की बच्चे, तो फाई की बीमा क्या आएगी? कहेंगे सर फाई का फॉर्मूला होता है ई ए, ये बच्चे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बच्चे। मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है? कहेंगे सर न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इंटू बच्चे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो बच्चे इसका मात्रक हिंदी में लिखे हम, देखो न्यूटन पर कूलाम
इंटू बच्चे मीटर स्क्वायर। देखो बच्चे हिंदी में इसलिए हमने लिखा कि कोई कंफ्यूजन बच्चे ना हो। मेरे भाई देखो न्यूटन का बच्चे बल का क्या है, बल की सर मात्रक है। तो बच्चे बल की विमा क्या होती है, कहेंगे सर बल की विमा होती है यम एल टी माइनस 2। देखो बच्चे सभी विमाएं मेरे भाई आपको याद नहीं करनी है, आपको कुछ बेसिक विमाएं याद करनी है, जैसे बल हो गया, कार्य हो गया, ठीक है ना, वेग हो गया, त्वरण हो गया, आवेश हो गया। बच्चे ये बेसिक बच्चे आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद मेरे भाई यहां पे हम निकाल लेंगे। तो बच्चे न्यूटन बल का मात्रक है और बल की विमा बच्चे होती है यम एल टी माइनस 2, लिख दिया हमने। अब दोस्त मीटर यानी कि बच्चे दूरी का मात्रक है, तो बच्चे इसको विमा होती है यल। तो बच्चे यहाँ एल का स्क्वायर लगा है मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर लिख दिए। अपॉन बच्चे कूलाम बच्चे आवेश का मात्रक है मेरे भाई, आवेश की विमा होती है एटी। क्या होती है सर, एटी। देखो बच्चे मेरे भाई यहां पे आपको न्यूटन यानी बल की विमा आनी चाहिए, मीटर बच्चे दूरी की विमा बच्चे आनी चाहिए, और आपको कूलाम बच्चे आवेश की विमा आनी चाहिए। बच्चे हमने सबके लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो आएगा आपका यम बच्चे यल स्क्वायर इंटू यल मिलकर यल क्यूब हो जाएगा। बच्चे ये मेरे भाई टी की पावर माइनस 2 है बेटा, ये टी की पावर बच्चे 1 है, ये ऊपर जाएगा -1 मेरे भाई हो जाएगा टी की पावर -3। दोस्तों कैसे आया सर, देख लो बच्चे टी की पावर 1 बच्चे ये ऊपर गया, टी की पावर -1 हो गया, और -2 बच्चे पहले से है तो -3 हो गया, और बच्चे ए ऊपर जाएगा तो ये ए की पावर -1 हो गया। ठीक है सर। तो मेरे भाई ये आपकी जो विमा आ गई किसकी, तो कहेंगे सर फ्लक्स की, बच्चे वैद्युत फ्लक्स की। तो मेरे भाई वैद्युत फ्लक्स का आपको मात्रक बच्चे याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम या फिर वोल्ट मीटर, और बच्चे विमा क्या है, कहेंगे सर एम एल क्यूब टी -3 ए -1। बेटा विमा मेरे भाई आपको याद ना हो कोई बात नहीं दोस्त, लेकिन कैसे निकाले हैं मेरे भाई ये मेरे बच्चे आपको याद होना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। ठीक है सर। तो बच्चे हमने बताया आपको वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। बच्चे हमने कहा किसी पृष्ठ के अभिलंबवत जितने भी वैद्युत बल रेखाएं बच्चे गुजरेंगी उनकी संख्या को मेरे भाई वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। इसे फाई ई से लिखेंगे, यह एक अदिश राशि है बच्चे, इसका फॉर्मूला फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, या फिर बच्चे क्या होगा कहेंगे सर ई डॉट ए होता है। और मेरे भाई हमने मात्रक बताया आपको बच्चे, विमा बताया हमने, और बच्चे अगर हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच का एंगल बच्चे थीटा होगा, तो यही मेरे भाई यहाँ थीटा जो एंगल आया है बच्चे, यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई हमने कहा कि बच्चे ये बच्चे जो आपने फॉर्मूला बच्चे लिखा है कैसे लिखा, तो कहेंगे सर देखो मेरे भाई इसका बच्चे ई का हमने घटक लिया है वास्तव में। बच्चे अगर वास्तव में आप बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इस क्षेत्रफल का घटक लेंगे क्षेत्रफल की दिशा में, तो बच्चे आएगा ई कॉस थीटा बच्चे। तो मेरे भाई वैद्युत फ्लक्स जो होता है बच्चे फाई बराबर आपका ई कॉस थीटा इंटू ए बच्चे, इसको मल्टीप्लाई कर लिया मेरे भाई तो आ गया ई ए कॉस थीटा। देखो बच्चे एक्चुअल मेरे भाई वास्तव में क्या कहानी चल रही है, तो हमने कहा बच्चे क्षेत्रफल सदिश लेना है और वेक्टर ई का बच्चे क्षेत्रफल का यानी कि वैद्युत क्षेत्र का वह घटक लेना है जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा में है, तो बच्चे वहां से आपका फ्लक्स निकल आएगा। बच्चे एक तरीका सोचने का ये भी है मेरे भाई, अगर डायग्राम के हिसाब से बच्चे सोचें तो हमें वैद्युत क्षेत्र का एक घटक बच्चे देखो ऊपर आएगा मेरे भाई, एक घटक बच्चे वैद्युत क्षेत्र का आएगा ई साइन थीटा मेरे भाई। यहां बच्चे इसको जब तोड़ेंगे मेरे भाई तो एक घटक इधर बच्चे ये आएगा ई कॉस थीटा बेटा, एक इधर आएगा ई साइन थीटा। लेकिन मेरे भाई हमने कहा वैद्युत क्षेत्र का वह घटक लेंगे जो वैद्युत क्षेत्र की बच्चे एरिया यानी कि सदिश की दिशा में, किसकी दिशा में कहेंगे सर क्षेत्रफल सदिश की दिशा में है। तो मेरे भाई यहां पे आपको लिख लेना है, नोट करके बच्चे नोट बेटा करके लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र यानी ई वेक्टर का वह घटक लेना है, वह घटक लेना है जो वेक्टर ए की दिशा में है, की दिशा में है, ठीक है ना। ठीक है सर। अब मेरे भाई एक बात आपको बच्चे और समझनी है यहां पे, कौन सी बात देखो बच्चे
इसको हमने मेरे भाई कॉपी कर लिया। अब बच्चे आपको बताते हैं बच्चे, एक बात मेरे भाई आपको और यहां पे दोस्त समझनी है। यहां बच्चे हमने आपको फ्लक्स का फॉर्मूला बताया है बच्चे। क्या कहेंगे सर? अगर बच्चे केस 1 मेरे भाई आपको लिखना है, अगर बच्चे एक समान वैद्युत क्षेत्र हो बच्चे, क्या हो? कहेंगे सर केस 1 में मेरे भाई आपको याद रखना है, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है बच्चे, एक समान वैद्युत क्षेत्र है बच्चे, तो जो आपका फ्लक्स बच्चे फाई का फॉर्मूला है मेरे भाई, फ्लक्स यानी बच्चे फाई का फॉर्मूला है वैद्युत फ्लक्स का बच्चे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बच्चे होगा, यानी कि ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा बच्चे होगा। यानी बच्चे इसका डायग्राम मेरे भाई अगर बात करें बच्चे, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से मेरे भाई होगा। देखो बच्चे, ये अगर बच्चे एक समान वैद्युत क्षेत्र है कुछ इस प्रकार से मेरे भाई, तो उसका जो बच्चे आपका एरिया वेक्टर बच्चे बनेगा कुछ इस प्रकार से मेरे भाई बनेगा। ठीक है सर। अगर मेरे भाई केस 2 यही दोस्त आपको याद रखना है, क्या कहेंगे सर? केस 2 बच्चे यदि असमान वैद्युत क्षेत्र बच्चे हो, क्या हो? कहेंगे सर असमान वैद्युत क्षेत्र हो, वैद्युत क्षेत्र हो बच्चे। अगर वैद्युत क्षेत्र एक समान ना हो मेरे भाई, असमान हो बच्चे, देखो इस प्रकार से मेरे भाई, मान लो बच्चे वैद्युत क्षेत्र यहां क्या है? कहेंगे सर असमान है, एक समान बच्चे वैद्युत क्षेत्र आपका मेरे भाई नहीं है। देखो बच्चे इस प्रकार से असमान वैद्युत क्षेत्र है, तो क्या करेंगे सर? तो मेरे भाई जो फ्लक्स बच्चे आप लिखेंगे मेरे भाई, जो फ्लक्स बच्चे आप लिखेंगे, मान लो बच्चे यहां पे उस फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा दोस्त वो इस प्रकार से होगा, फाई ई वैद्युत फ्लक्स बच्चे, समाकलन करेंगे बच्चे वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए का बच्चे, क्या करेंगे सर? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए का मेरे भाई यहां समाकलन बच्चे कर लेंगे। तो मेरे भाई आपको अगर असमान वैद्युत क्षेत्र बच्चे है, तो मेरे भाई आपका जो फॉर्मूला दोस्त हमने बताया है क्या रहेगा? कहेंगे सर यहां पे आपको समाकलन करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा? कहेंगे सर समाकलन करना पड़ेगा इसका। फाई बराबर बच्चे क्या आ गया? कहेंगे सर फाई बराबर मेरे भाई आ गया आपका, फाई ई बराबर समाकलन मेरे भाई, क्या कहेंगे सर? समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बच्चे। ठीक है ना? ठीक है सर। मेरे भाई अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र बच्चे है तो डायरेक्ट मेरे भाई यहां निकाल लेंगे, और बच्चे असमान वैद्युत क्षेत्र है तो बच्चे इसका कॉन्सेप्ट मेरे भाई कुछ इस प्रकार से होगा। पहले बच्चे यहां पे एक छोटा सा आप एलिमेंट बच्चे काटेंगे। देखो मेरे भाई प्रोसेस अगर आपको समझाएं, थोड़ी सी मैथ बच्चे यहां लगाएंगे हम। बच्चे एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे बच्चे, इसका एरिया मेरे भाई डी ए बाहर की ओर लेंगे बच्चे, इसका क्षेत्रफल बच्चे वेक्टर ई मेरे भाई इस तरफ होगा, इसका बच्चे फ्लक्स निकालेंगे, छोटा सा डी फाई बच्चे फ्लक्स होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए मेरे भाई। इस तरह से बच्चे हम छोटे छोटे बच्चे एरिया का फ्लक्स निकालेंगे बच्चे, फाई डॉट ई डी ए बच्चे। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। इस प्रकार से मेरे भाई छोटे छोटे बच्चे फ्लक्स को निकाल के बच्चे यहां पे सबको जोड़ेंगे मेरे भाई, तो आपका नेट फ्लक्स बच्चे यहां पे आ जाएगा। तो बच्चे एक मेरे फाई1 मेरे भाई हमने ये निकाला पहला फ्लक्स बच्चे। ऐसे ही बच्चे एक बच्चे एलिमेंट यहां काटेंगे, डी ए एरिया बच्चे, इसका वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई ए रहेगा इस तरफ बच्चे, और इसका फ्लक्स बच्चे छोटा सा डी फाई 2 होगा सर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इस प्रकार से मेरे भाई बहुत सारे एलिमेंट काटेंगे बच्चे। एक एलिमेंट हमने यहां काट लिया डी ए एरिया जिसका है बच्चे, इसका वैद्युत क्षेत्र ई है मेरे भाई, इसका फ्लक्स बच्चे डी फाई 3 होगा। क्या होगा सर? कहेंगे सर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बच्चे। इस तरह से बहुत सारे बच्चे एरिया लेंगे एलिमेंट यहां पे और उनको जोड़ेंगे, और बच्चे जोड़ने का बच्चे तरीका कुछ इस तरह से होगा, फाई ई बच्चे बराबर डी फाई 1 प्लस डी फाई 2
प्लस d∅3। बच्चे इस प्रकार से सबको जोड़ेंगे तो आपका बच्चे फाइनली जो है इसको जोड़ने का बच्चे तरीका होगा समाकलन मेरे भाई। क्या होगा कहेंगे सर समाकलन। तो बच्चे आपका असमान वैद्युत क्षेत्र के लिए बच्चे इसके समाकलन को मेरे भाई इस प्रकार से लिख सकते हैं, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, है ना। तो बच्चे इसको समाकलन कर लेंगे। बच्चे इसको आप जोड़ के निकाल लो बच्चे, या फिर इसको समाकलन कर लो, दोनों एक ही बात बच्चे मैथ में होती है। तो मेरे भाई आपको ओवरऑल समरी का याद रखना है। सर अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है मेरे भाई तो आपका फॉर्मूला ये होगा बच्चे, और अगर असमान वैद्युत क्षेत्र बच्चे है तो आपका फॉर्मूला मेरे भाई फाई ई बराबर दोस्त लगाएंगे समाकलन ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बच्चे, या फिर अगर डॉट हटाएंगे तो आएगा समाकलन ई ए कॉस थीटा। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे ये फॉर्मूले मेरे भाई आपको याद रखने हैं। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र हो बच्चे तो मेरे भाई ये फॉर्मूला है, अगर असमान वैद्युत क्षेत्र बच्चे है तो ये फॉर्मूला मेरे भाई रहेगा। अब सर एक समान और असमान क्षेत्र कैसे समझेंगे हम वैद्युत क्षेत्र? देखो बच्चे मेरे भाई आप परेशान ना हो, एक एक बात आपको बताई जाएगी बच्चे, ठीक है ना। तो मेरे भाई आपको परेशान नहीं होना है। अब बच्चे आइए मेरे भाई हम कुछ सवाल बच्चे हम वैद्युत क्षेत्रफल सॉल्व कर लेते हैं, फिर बच्चे इसके आगे कहानी को हम लोग नेक्स्ट क्लास बच्चे समझेंगे अगली क्लास में। देखो बच्चे यहां पे कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र, बच्चे कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई सदिश वेक्टर ई बराबर 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर बच्चे ए बराबर दिया है कितना कहेंगे सर -4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखो बच्चे यहां पर आपका वैद्युत क्षेत्र बच्चे एक्स आई जे मतलब आई कैप जे कैप के कैप पे बच्चे निर्भर कर रहा है, यानी कांस्टेंट बच्चे है। तो मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र आपको दिया है कितना कहेंगे सर, वैद्युत क्षेत्र दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। बच्चे एरिया दिया वेक्टर ए कितना कहेंगे सर माइनस में 4k कैप, और बच्चे आपको निकालना फ्लक्स मेरे भाई। तो फ्लक्स का बच्चे फॉर्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, है ना, कहेंगे हाँ सर। बच्चे फ्लक्स मेरे भाई फाई बराबर ई, बच्चे ई का मान है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और बच्चे डॉट में -4k कैप आपका क्या है कहेंगे सर वेक्टर ए का मान है। अब बच्चे हमने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट बच्चे कैसे होता है। देखो मेरे भाई बच्चे आई डॉट आई बच्चे 1 होता है, बच्चे जे डॉट जे बच्चे 1 होता है, मेरे भाई के डॉट के जो है 1 होता है, बच्चे आई डॉट जे बच्चे जे डॉट के मेरे भाई, और के डॉट बच्चे आई, इनका बच्चे डॉट जो है आपका क्या होगा कहेंगे सर 0 होता है। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। देखो मेरे भाई आई डॉट आई बच्चे आपका क्या होगा कहेंगे सर आई डॉट आई मेरे भाई आपका बच्चे 1 होगा, जे डॉट जे बच्चे आपका 1 होगा, के डॉट के बच्चे आपका 1 होगा, बच्चे अदर में आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई बच्चे आपका 0 होता है। तो मेरे भाई यहां पे हम आई का बच्चे गुणा आई से करेंगे, लेकिन बच्चे आई यहां है ही नहीं है, तो बच्चे जे का जे बच्चे का लेकिन जे यहां है ही नहीं है, तो मेरे भाई के का केवल के से गुणा होगा बच्चे, क्या होगा कहेंगे सर के का केवल के से गुणा होगा। तो बच्चे यहां पे आएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा बेटा, और 4 चौके 16 क्या होगा सर 16 इंटू बच्चे के डॉट के मेरे भाई 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। देखो बच्चे के का डॉट के में करेंगे बच्चे 1 आएगा, तो 1 मेरे भाई लिख दिए, तो आ गया ये 16। और बच्चे मात्रक की बात करें मेरे भाई तो इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर बच्चे दिया है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो बच्चे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखेंगे वोल्ट मीटर, क्या लिखेंगे सर वोल्ट मीटर मेरे भाई। तो बच्चे आपका आ गया फ्लक्स का मान कितना कहेंगे सर फाई का मान आ गया 16 वोल्ट मीटर।
देखो बच्चे यहां पे मेरे भाई आई का गुणा आई से होता है, जे का जे से होता है, के का के से बेटा होता है। लेकिन मेरे भाई यहां पे के केवल है बच्चे, यहां के है, आई जे के भी है, लेकिन बच्चे के और के में केवल गुणा होगा और बच्चे सबको छोड़ देंगे तो मेरे भाई आ गया 4 चौके 16 वोल्ट मीटर। मेरे भाई अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, कैसे? तो मेरे भाई इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि फाई बराबर बच्चे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप बच्चे डॉट मेरे भाई इनटू में 0i कैप बेटा प्लस 0j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है सर। बच्चे देखो ध्यान से यहां अगर समझोगे मेरे भाई तो देखो 0 इंटू बच्चे 2 कितना हो कहेंगे सर 0 हो जाएगा बच्चे। 3 इंटू 0 मेरे भाई क्या हो कहेंगे सर 0 हो जाएगा बच्चे। 4 इंटू 4 मेरे भाई क्या होगा कहेंगे सर माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 तो बच्चे आ गया तब भी 16 आंसर आएगा वोल्ट मीटर। देख लो मेरे भाई। तो आप बच्चे अगर जो चीज नहीं है मेरे भाई वहां पे आप 0i 0j लगा के बच्चे आप केवल फॉर्मेलिटी के लिए बच्चे मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर बच्चे वही आएगा मेरे भाई 16 वोल्ट मीटर। फ्लक्स बच्चे आपका आ गया इस सवाल में 16 वोल्ट मीटर। मेरे भाई देख लो ध्यान से, अगर बच्चे कोई समस्या इस सवाल में हो तो कमेंट कर सकते हो मेरे भाई। तो इस प्रकार का प्रश्न बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको मेरे भाई आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है ना? ठीक है सर। अब बच्चे ध्यान देना मेरे भाई, यहीं पर आपको बता दे रहे हैं बच्चे ये हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है बच्चे ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है सर कहेंगे सर? एक समान बच्चे वैद्युत क्षेत्र है मेरे भाई। ये बच्चे एक समान वैद्युत क्षेत्र है बच्चे। और मेरे भाई असमान वैद्युत क्षेत्र कैसे होगा कहेंगे सर? असमान वैद्युत क्षेत्र बच्चे कुछ इस प्रकार से होगा जिसमें बच्चे वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार लिखा होगा 2xi कैप 3yj कैप माइनस बच्चे 5k कैप बच्चे। यानी कि जब बच्चे वैद्युत क्षेत्र x अक्ष y अक्ष और z अक्ष पर निर्भर करेगा तो उसे असमान वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। आपको बच्चे इस प्रकार से मेरे भाई याद रखना है। तो दोस्त जब वैद्युत क्षेत्र आपका x अक्ष y अक्ष और z अक्ष पर निर्भर करेगा तो उसे असमान वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो बच्चे ये जो फॉर्मूला हमने आपको बताया बच्चे ये इसके लिए बच्चे बताया है कि जब वैद्युत क्षेत्र बच्चे इस प्रकार का आ जाए, देखो वेक्टर E बराबर मेरे भाई आ जाए आपका 2xi कैप बच्चे प्लस 3yj कैप बच्चे प्लस 5k कैप मेरे भाई। यानी वैद्युत क्षेत्र x पे अक्ष पे y अक्ष पे इन सब पे निर्भर करना शुरू कर दे तो उसे असमान बोलते हैं बच्चे। और मेरे भाई एक समान का बच्चे मतलब ये होता है कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र है मेरे भाई वह जैसे 2i कैप बच्चे प्लस 3j कैप मेरे भाई प्लस 4k कैप बच्चे, यानी यहाँ x y z बच्चे नहीं आया है तो उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र बच्चे हम लोग कहेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। अब देखो बच्चे इसके बाद मेरे भाई हमने कहा अगला प्रश्न बच्चे है वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र बच्चे E का मान दिया गया है आपको कितना कहेंगे सर? वेक्टर E दिया गया है आपको 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। वैद्युत क्षेत्र बच्चे ये दिया गया है। ठीक है सर। और मेरे भाई इसका क्षेत्रफल बच्चे यस दिया गया है बच्चे, यस या फिर मेरे भाई ए लिख सकते हो आप 10j कैप। बच्चे फ्लक्स निकालना है मेरे भाई तो फाई बराबर बच्चे होता है ई वेक्टर डॉट एस या बच्चे या ए लिख लो, बात वही है मेरे भाई। तो आ जाएगा बच्चे 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप बच्चे डॉट मेरे भाई क्या कहेंगे सर? 10j कैप। तो बच्चे j का मेरे भाई मल्टीप्लाई j में करेंगे तो 10 चौके 40 मेरे भाई और j इंटू j बच्चे 1 हो जाएगा तो आंसर आएगा 40। और बच्चे मात्रक यहाँ कुछ दिया नहीं है तो आप लिख दो बच्चे डायरेक्ट क्या मात्रक बच्चे यानी कि यूनिट है। तो आपका आंसर मेरे भाई यहाँ आ गया 40 मात्रक यानी कि 40 यूनिट बच्चे। क्योंकि बच्चे एरिया और वैद्युत क्षेत्र में कोई मात्रक नहीं दिया गया है तो बच्चे हम भी इसको डायरेक्ट 40 मात्रक लिख के बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? तो देख लो बच्चे बहुत ही मेरे भाई बेहतरीन सवाल है। देखो बच्चे ये सारे सवाल आपके एग्जाम में बोर्ड में आ चुके हैं बच्चे जो आपको करा रहे हैं।
ऐसे ही कोई आलतू फालतू सवाल बच्चे नहीं लाए हैं मेरे भाई, सारे के सारे सवाल बच्चे बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। देख लो मेरे भाई, अगला प्रश्न है, एक वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे दिया गया है वेक्टर E बराबर 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप। बच्चे ये न्यूटन पर कूलाम में दिया गया है। बच्चे एरिया वेक्टर दिया है, वैद्युत क्षेत्र क्या कहेंगे सर, दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर। और बच्चे ये एरिया है, यह वाई जेड तल में है। बच्चे अगर कोई एरिया वाई जेड तल में है तो इसका बच्चे क्षेत्रफल किस अक्ष में होगा, कहेंगे सर एक्स अक्ष में होगा मेरे भाई। देखो बच्चे हमने आपको बताया आज ही है कि अगर कोई भी बच्चे आपका वाई जेड तल में बच्चे समांतर कोई तल है तो उसका एरिया बच्चे एक्स तल में होगा। बच्चे कोई अगर पृष्ठ वाई जेड तल में है तो उसका क्षेत्रफल एक्स अक्ष में होगा बच्चे, और एक्स अक्ष में लिखने के लिए उसको आप हम आई कैप का बच्चे इस्तेमाल करते हैं। किसका कहेंगे सर, आई कैप का। अब देखो बच्चे यहां माइनस आई बच्चे आप लगा सकते हो, लेकिन बच्चे आपका यह एक अदिश राशि है बच्चे फ्लक्स, इसलिए प्लस माइनस बटा कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब मेरे भाई अगर फ्लक्स निकालें तो फाई बराबर आएगा बच्चे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो बच्चे आएगा 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप इंटू मेरे भाई 0.2 आई कैप। तो बच्चे आई का मेरे भाई मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो आएगा 1.2 इंटू 0.2 बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.24 आ गया, और बच्चे आई डॉट आई 1 हो जाएगा और इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन बच्चे कूलाम। क्या होगा सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। बच्चे ये हमारा फ्लक्स का बच्चे वैल्यू है इस सवाल की। देख लो मेरे भाई, तो आपका फ्लक्स बच्चे आ गया 0.24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। देखो बच्चे हमने क्या किया, आई को बच्चे आई से मल्टीप्लाई कर लिया। बच्चे क्या किया, तो हमने बच्चे आई वाले को आई वाले से बच्चे मल्टीप्लाई कर लिया, और बच्चे जे यहाँ पे है बच्चे, यहाँ पे हाई नहीं है तो बच्चे 0 हो गया। तो बच्चे 1.2 इंटू 0.2 बच्चे 12 दूनी 24 0.24, और मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। यही मेरे भाई इस प्रश्न का आपके आंसर है। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे देखो हमने मेरे भाई इस प्रश्न बच्चे इस प्रकार के 3 प्रश्न बच्चे आज की क्लास में सॉल्व किए बच्चे फ्लक्स पर। तो बच्चे हमने आज की क्लास में क्या समझा, तो बच्चे हमने आज की क्लास में क्षेत्रफल सदिश को बच्चे बहुत डिटेल में समझा क्या होता है। उसके बाद मेरे भाई आपको वैद्युत फ्लक्स हमने समझाया। उसके बाद मेरे भाई हमने बच्चे आपको वैद्युत फ्लक्स पर 3 बढ़िया बच्चे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराए जो बच्चे आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करने वाले हैं बच्चे। तो मेरे भाई सभी बच्चे अगर वीडियो बच्चे आपको पसंद आ रही है मेरे भाई वीडियो, तो बच्चे आप चैनल को ज्यादा से बच्चे ज्यादा सब्सक्राइब करें मेरे भाई, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाले वीडियो की जानकारी मेरे भाई समय से मिल पाए। तो बच्चे आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद सभी को।